ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। प्रिय भक्तों, आज हम सुनेंगे बृहस्पति देव की व्रत कथा। प्राचीन काल में भारत में एक राजा राज्य करता था जो बेहद प्रतापी, दानी और धर्मशील था। वह प्रतिदिन मंदिर जाकर भगवान के दर्शन करता, गुरुओं और ब्राह्मणों की सेवा करता और कभी भी किसी जरूरतमंद को खाली हाथ नहीं लौटाता था। प्रत्येक बृहस्पतिवार का व्रत रखता और पूजन करता, गरीबों की सहायता करता तथा सत्कर्मों में धन लगाता था। लेकिन उसकी रानी को यह सब बिल्कुल भी नहीं भाता था। न वह स्वयं व्रत करती, न किसी को दान देती और राजा को भी ऐसे कार्यों से रोकती रहती थी। एक दिन राजा शिकार के लिए वन में चला गया। महल में रानी और उसकी दासी ही थी। उसी समय बृहस्पति देव साधु का रूप धारण कर भिक्षा मांगने राजा के द्वार पर पहुँचे। रानी से भिक्षा मांगने पर रानी ने रूखे स्वर में कहा कि मैं इस दान पुण्य से परेशान हो चुकी हूँ। मेरे पति तो दिन रात यही करते रहते हैं। अब आप ऐसी कुछ कृपा करें कि यह सारा धन खत्म हो जाए ताकि मुझे इन सब झंझटों से मुक्ति मिले। साधु रूपी बृहस्पति देव ने समझाया कि धन और संतान तो हर कोई चाहता है बेटी, पापी तक इन्हें पाने की इच्छा रखता है। यदि धन अधिक है तो उससे भूखों को भोजन कराना चाहिए, प्यासे के लिए प्याऊ बनवानी चाहिए, ब्राह्मणों को दान देना चाहिए, धर्मशालाएं, कुएं, तालाब, बाग बगीचे बनवाने चाहिए और निर्धन कन्याओं का विवाह कराना चाहिए। ऐसे पुण्य कर्मों से कुल की प्रतिष्ठा बढ़ती है और परलोक में भी लाभ मिलता है। लेकिन रानी ने उनकी बातों में कोई रुचि नहीं दिखाई और बोली कि मुझे ऐसे धन की आवश्यकता नहीं है जो दूसरों में बांटना पड़े और जिनकी देख रेख में सारा समय चला जाए। साधु ने कहा कि यदि तुम्हारी यही इच्छा है तो जैसा मैं कहूँ वैसा ही करो। बृहस्पतिवार के दिन आंगन को गोबर से लीपना, अपने बाल पीली मिट्टी से धोना और स्नान करना। राजा से कहना कि वह बाल दाढ़ी कटवाए, भोजन में मांस पान करे और कपड़े धुलाई के लिए धोबी के पास भेजे। ऐसा 7 गुरुवार तक करने पर तुम्हारा सारा धन नष्ट हो जाएगा। इतना कहकर साधु अदृश्य हो गए। रानी ने वही किया जैसा साधु ने कहा था, लेकिन महज 3 बृहस्पतिवार में ही महल की सारी संपत्ति समाप्त हो गई। परिवार को 2 समय भोजन जुटाना कठिन हो गया और नाना प्रकार के कष्ट आने लगे। तब राजा ने कहा कि मैं यहाँ और नहीं रुक सकता, क्योंकि सभी मुझे पहचानते हैं और कोई काम भी नहीं मिल सकेगा। मुझे परदेश जाना पड़ेगा, कुछ काम धंधा करना होगा। इतना कहकर वह दूसरे देश चला गया, जहाँ वह जंगल से लकड़ी काटकर बाजार में बेचने लगा। उधर रानी और दासी बड़ी मुसीबत में थी। कभी भोजन मिलता तो कभी भूखे ही दिन कट जाते। एक समय तो 7 दिन तक उन्हें अन्न का दाना नसीब नहीं हुआ। हताश होकर रानी ने दासी से कहा कि पास के नगर में मेरी बहन रहती है, वह काफी संपन्न है, तुम उसके पास जाओ और 5 सेर अनाज उधार ले आओ। दासी वहां पहुंची, लेकिन उस समय गुरुवार की कथा चल रही थी, इसलिए बहन ने कोई उत्तर नहीं दिया। दासी वापस आकर बोली कि आपकी बहन तो बड़ी घमंडी है, उसने मुझसे बात ही नहीं की। रानी ने कहा कि बुरे समय में सहारा मिलना कठिन होता है, इसका कोई दोष नहीं है। उधर रानी की बहन को पश्चाताप हुआ कि दासी आई थी और कथा के कारण मैं बोल न सकी। वह कथा समाप्त कर रानी के घर गई और बोली कि जब तक बहन बृहस्पतिवार की कथा चलती है हम लोग उठते या बोलते नहीं, इसलिए उत्तर नहीं दे पाई। उसने पूछा कि दासी क्यों आई थी। रानी ने सारी स्थिति बताई। बहन ने अनाज दिया और साथ ही बृहस्पतिवार का व्रत करने की विधि भी समझाई। सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करना, उस दिन सिर न धोना, चने की दाल और मुनक्का से केले के पेड़ की जड़ में भगवान विष्णु का पूजन करना, दीपक जलाना, दिन में केवल 1 बार ही भोजन करना और वह भी पीले पदार्थों का। कथा सुनना इस व्रत पर अनिवार्य है। ऐसा करने से गुरु भगवान खुश होते हैं और धन, संतान, सुख सब कुछ देते हैं। बहन के समझाने के बाद वह अपने घर चली गई। रानी और दासी ने निश्चय किया कि वे इस बार बृहस्पतिवार का व्रत अवश्य ही करेंगी। अगला गुरुवार आया, दोनों ने व्रत रखा। चूंकि घर में भोजन नहीं था, वे बहुत दुखी हुई, लेकिन व्रत की निष्ठा के कारण बृहस्पति देव प्रसन्न हुए। साधारण मनुष्य बनकर वे 2 थाल में पीले भोजन लेकर आए और दासी को देकर गए कि यह तुम दोनों के लिए है। पहले रानी को विश्वास नहीं हुआ, पर दासी ने बताया कि 2 थाल दिए गए हैं।
दोनों ने गुरुदेव को नमन किया और भोजन किया। इसके बाद दोनों हर गुरुवार व्रत का पूजन करती रही। धीरे धीरे भगवान की कृपा से धन भी आने लगा, लेकिन रानी फिर से आलस्य करने लगी। तब दासी ने समझाया कि पहले भी आपने आलस्य के कारण सब धन नष्ट हुआ था। अब भगवान की कृपा से जो धन मिला है वह पुण्य कार्यों में लगाना चाहिए, गरीबों को भोजन कराना चाहिए, ब्याहों, कुएं, तालाब, धर्मशालाएं, बागीचे आदि बनवाने चाहिए, कन्याओं का विवाह करवाना चाहिए। रानी जी, दासी की बात सुनकर रानी ने सत्कर्मों में धन लगाना शुरू कर दिया, जिससे रानी का यश चारों ओर फैल गया। इधर राजा, जो दूसरे देश में लकड़हारा बनकर रह रहा था, एक दिन जंगल में बैठा दुखी मन से सोच रहा था कि रानी की गलती के कारण उसे यह हाल देखनी पड़ रही है। उसी समय बृहस्पति देव साधु रूप धारण कर वहां आए और बोले कि तुम क्यों दुखी हो। राजा ने अपनी पूरी व्यथा सुना दी। साधु ने कहा कि तुम्हारी पत्नी ने गुरुदेव का अनादर किया था, इसलिए यह दुर्दशा आई। चिंता मत करो राजा, तुम्हारी पत्नी बृहस्पतिवार का व्रत कर रही है, तुम भी यह व्रत करो और भगवान की कथा सुनो या कहो, सब दुख दूर हो जाएंगे तुम्हारे। राजा ने कहा कि मेरे पास तो इतने पैसे भी नहीं है गुरुदेव कि पूजा का सामान ला सकूं। साधु ने कहा कि जिस दिन व्रत करोगे उसी दिन तुम्हें लकड़ी बेचकर 2 गुना धन मिलेगा। फिर उन्होंने राजा को बृहस्पतिवार की कथा सुनाई, उस गरीब ब्राह्मण और उसकी आलसी पत्नी की कथा, जिसकी बेटी भगवान विष्णु की भक्त थी, जिसके जौ सोने में बदलते थे, जिसने सोने का सूप पाया था। फिर राजकुमार से उसका विवाह हुआ और कैसे व्रत के प्रभाव से माता पिता का घर भी सुख समृद्धि से भर गया। साधु ने राजा को सारी कथा और विधि बताई और राजा को आशीर्वाद देकर अदृश्य हो गए। इसके बाद राजा ने बृहस्पतिवार का व्रत किया और उसी दिन उसके सारे कष्ट दूर हो गए। लेकिन अगले गुरुवार काम की व्यस्तता में वह व्रत करना भूल गया। इसी भूल के कारण वह मुसीबत में फंस गया। उस नगर में राजा ने आदेश दिया था कि सभी लोग महल में भोजन करेंगे, अन्यथा दंड मिलेगा। लकड़ी बेचने में देर होने के कारण वह समय से महल नहीं जा सका और सैनिकों ने उसे पकड़ कर ले गए। उसे एक कक्ष में बिठाकर भोजन दिया गया, जहां दीवार की खूंटी पर रानी का सोने का हार लटका था। खाने के दौरान राजा ने देखा कि वह खूंटी हार को निगल गई। थोड़ी देर बाद महल का राजा आया। हार गायब देखकर उसे चोर समझा और कारागार में डाल दिया गया। तब बृहस्पति देव फिर प्रकट हुए और बोले कि तुमने व्रत नहीं किया, इसलिए यह संकट आया। अगला बृहस्पतिवार आए तो जेल के द्वार पर कुछ पैसे पड़े मिलेंगे, उनसे पूजा करना और कथा कहना। गुरुवार को सच में उसे पैसे मिले। उसने चने और गुड़ मंगवाकर पूजा की, कथा कही। उसी रात महल के राजा को स्वप्न आया कि लकड़हारा निर्दोष है, उसे मुक्त कर दो। सुबह हार खूंटी पर वापस टंगा मिला और राजा ने लकड़हारे को रिहा कर बहुत धन देकर विदा किया। जब वह अपने नगर लौटा तो वहां बने कुओं, धर्मशालाओं, तालाबों को देखकर चकित हुआ। लोगों से पूछा तो पता चला कि रानी और दासी ने बनवाए हैं। महल पहुंचकर रानी ने उनका स्वागत किया। राजा ने निश्चय किया कि वह हर सप्ताह ही नहीं बल्कि प्रतिदिन कथा कहेगा और व्रत करेगा। वह हर समय चने की दाल बांधे रखता और दिन में 3 बार कथा सुनाता। एक दिन राजा बहन से मिलने निकला। रास्ते में एक 100 यात्रा देखकर उसने लोगों से कहा कि पहले मेरी कथा सुन लो। कुछ लोग नाराज हुए, पर बुजुर्गों ने कहा कि सुन लेते हैं। आधी कथा होते ही 100 हिला और पूरी कथा पूरी होते होते मृत व्यक्ति उठकर बैठ गया। सबने आश्चर्य से व्रत करने का निश्चय किया। आगे जाकर राजा ने एक किसान को खेत में हल चलाते देखा और उससे कथा सुनने को कहा। किसान ने मना कर दिया, लेकिन उसी समय उसके बैल गिर पड़े और किसान के पेट में तेज दर्द हुआ। उसकी पत्नी भोजन लेकर आई और यह सब देखकर राजा के पास दौड़ी आई और बोली कि मैं तुम्हारी कथा सुनूंगी। राजा ने कथा सुनाई और तुरंत ही बैल ठीक हो गए और किसान का दर्द भी गायब हो गया। राजा बहन के घर पहुंचा। अगले दिन बहन के घर सभी लोग भोजन कर रहे थे। राजा तो बिना किसी को कथा सुनाए भोजन नहीं करता था। उसने पूछा कि कोई भूखा है क्या? बहन ने कहा कि भैया, पूरे नगर में ऐसा कोई नहीं जिसे भोजन न मिला हो। तब राजा खोजते हुए एक गड़रिया के घर पहुंचा, जहां उसका बेटा बीमार होने के कारण भूखा था।
राजा ने कथा सुनाई और उसका बेटा तुरंत ठीक हो गया। कुछ दिन बाद राजा ने बहन से कहा कि तुम हमारे साथ चलो, लेकिन बहन की सास ने ताने दिए कि क्योंकि राजा के यहाँ कोई संतान नहीं थी, इसलिए बच्चे साथ मत ले जाना। यह सुनकर राजा व्यथित हुआ और अकेले ही वापस लौट आया। रानी ने सांत्वना दी और कहा कि गुरुदेव सब कुछ देंगे, संतान भी अवश्य हमें देंगे। दोनों ने व्रत किया और कुछ ही दिनों में गुरुदेव ने स्वप्न में दर्शन देकर संतान का वरदान दिया। एक सप्ताह बाद रानी गर्भवती हुई और 10वें महीने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। राजा और रानी जीवन भर बृहस्पतिवार का व्रत करते रहे और अंत में गुरुदेव की कृपा से मोक्ष पाकर बैकुंठ धाम को प्राप्त हुए। जो भी पुरुष और स्त्री विधिवत बृहस्पतिवार का व्रत करके भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, वे धन, सुख, शांति, संतान और समृद्धि पाते हैं। तो प्रिय भक्तजन, यह थी बृहस्पति देव की व्रत कथा। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करके अपना आशीर्वाद हम पर बनाए रखें और कमेंट में जय बृहस्पति देव अवश्य लिखें। जय श्री हरि विष्णु की।